Hello बच्चों, let's read this question and the question says that integrate dx by x plus 1 whole square into x square plus 1। तो आइए अब इस क्वेश्चन को यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि हमें इंटीग्रेट करना है इस गिवन एक्सप्रेशन को। तो यहाँ पर हम की कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, कॉन्सेप्ट दैट इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स डी एक्स इज इक्वल टू एल एन मॉड एक्स प्लस सी। सी यहाँ पर इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, तो हम अगर देखें तो हमारे पास क्या आएगा, हम इसे इंटीग्रेशन को आई मान लेंगे तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रल डी एक्स बाई एक्स प्लस 1 का स्क्वायर इनटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ से अब अगर हम देखें तो हम कह सकते हैं कि 1 बाई एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इनटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 जो है ये हो जाएगा हमारे पास a बाई एक्स प्लस 1 प्लस बी बाई एक्स प्लस 1 का स्क्वायर देन प्लस सी एक्स प्लस डी बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ से अगर हम देखें तो हम बोथ साइड न्यू क्या लेंगे, एलसीएम लेके डिनोमिनेटर कैंसिल कर देंगे तो क्या आएगा, 1 इज इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 देन प्लस b इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी एक्स इन प्लस डी इंटू एक्स प्लस 1 का स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ से हम अगर देखें तो ये हो जाएगा 1 इज इक्वल टू a इंटू ये आएगा यहाँ पर एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 फिर प्लस बी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 और प्लस सी एक्स प्लस डी, या फिर हम ये कह सकते हैं कि सी के साथ क्या आएगा यहाँ पर प्लस सी इंटू ये आएगा एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस एक्स एंड प्लस डी के साथ आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। तो यहाँ से हम अगर देखें तो ये होगा 1 इज इक्वल टू a प्लस सी के साथ आएगा एक्स क्यूब देन प्लस ये आएगा a प्लस बी प्लस 2c प्लस डी इंटू एक्स स्क्वेयर देन फिर आएगा यहाँ से प्लस a प्लस सी प्लस 2d और इंटू में हो जाएगा x देन प्लस a प्लस बी प्लस डी। तो अगर हम यहाँ से कंपेयर कर लें टर्म्स को तो हमारे पास एक्स क्यूब की लेफ्ट हैंड साइड में कोई टर्म नहीं है, तो हम क्या कहेंगे कि a प्लस सी जो है ये इक्वल होगा 0 के। फिर यहाँ से हम अगर देखें तो हमारे पास एक्स स्क्वायर की भी कोई टर्म लेफ्ट हैंड साइड में नहीं है, तो हमारे पास a प्लस बी प्लस 2c प्लस डी जो है ये क्या होगा 0 के इक्वल। देन इसी तरह x की भी कोई टर्म नहीं है तो ये हो जाएगा a प्लस सी प्लस 2d इज इक्वल टू 0। अगर हम देखें तो कांस्टेंट टर्म लेफ्ट हैंड साइड में तो 1 है और राइट हैंड साइड में है a प्लस बी प्लस डी, तो ये इक्वल होगा 1 के। तो यहाँ से अगर हम a प्लस बी प्लस डी जो है वो पुट कर दें इस इक्वेशन में तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2c प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो c की वैल्यू आएगी -1/2। तो a की वैल्यू क्या होगी, a की वैल्यू होगी -c, तो a क्या आ जाएगा, a आ जाएगा 1/2। तो यहाँ से अब अगर हम देखें तो हमारे पास a प्लस सी, अब अगर हम देखें तो a प्लस सी प्लस 2d में अगर हम a और c की वैल्यू रख दें तो क्या आ जाएगा 1/2 माइनस 1/2 प्लस 2d इज इक्वल टू 0। तो d की वैल्यू आएगी 0। अब यहाँ से हम अगर ये सभी वैल्यूज़ इसमें पुट करें a प्लस बी प्लस डी इज इक्वल टू 1 में, तो a क्या है हमारा 1/2 प्लस b हमें फाइंड करना है, d की वैल्यू है 0 इज इक्वल टू 1, तो b आ जाएगा 1/2। अब ये सब वैल्यूज़ हम पुट करेंगे इंटीग्रल में, तो i हो जाएगा इंटीग्रल i इज इक्वल टू, अब हम देखें तो a क्या है हमारे पास, a है 1/2 इंटीग्रेशन डी एक्स बाई एक्स प्लस 1। अब b देखें तो b है 1/2, तो प्लस 1/2 इंटीग्रेशन डी एक्स बाई एक्स प्लस 1 का स्क्वायर होल स्क्वायर एक्चुअली, एंड फिर c अगर हम देखें फिर यह है सी एक्स प्लस डी, तो ये आ जाएगा c क्या है -1/2 एक्स डी एक्स बाय ये आएगा यहाँ पर
एक्स स्क्वायर प्लस वन और डी है हमारा 0, तो वो वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी यहाँ से। तो ये आई आएगा यहाँ से 1/2 ln mod x प्लस वन, बिकॉज हमारे पास 1/x का जो डिफरेंश इंटीग्रेशन होता है वो आता है ln mod x। ठीक इसी तरह अब यहाँ से देखें तो ये आ जाएगा -1/2 इंटू एक्स प्लस वन, ये होगा यहाँ से, बिकॉज हमारे पास x रेज टू पावर n का इंटीग्रेशन होता है x रेज टू पावर n+1/n+1। अब इसके बाद अगर हम देखें तो हम क्या करेंगे, ये x² प्लस वन को अगर t मान के इसका डिफ्रेंशिएशन कर दें या इंटीग्रेशन कर दें एक्चुअली, तो हमारे पास ये आ जाएगा -1/2, ये आएगा फिर हमारे पास इनटू में 1/2 ln mod x² प्लस वन और प्लस सी यहाँ पर इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, तो आई क्या हो जाएगा हमारा, इंटीग्रेशन हो जाएगा 1/2 ln mod x प्लस वन माइनस 1/2 इंटू एक्स प्लस वन और ये -1/4 इंटू ln mod x² प्लस वन और प्लस सी, और यही हमारा क्या होगा, इसका आंसर होगा। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।